सो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल लॉस पूरा किया। एबनॉर्मल लॉस में आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस में देखो प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस है, प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन नहीं है। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस है ना, क्या लिखा है देखो प्रोसेस 2 में, चेक करो, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है आपने, तो बाय का 2 कर लो। बाय का क्या 2 व्हाट टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कौन से प्रोसेस से लिया है आपने? प्रोसेस 2 अकाउंट से। कितना है? 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा 40, दिख रहा है ना, 40 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 6000। दैट्स इट। अब ये भी एबनॉर्मल लॉस जो है बेटा वो सेट ऑफ होगा। भाई एबनॉर्मल लॉस भी अपना कुछ भी है तो लॉस ही है ना, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस मतलब आपका पॉलिसी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था इसलिए एबनॉर्मल लॉस हो गया, आपको इसको कंट्रोल कर सकते थे आप। तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस हुआ, इसको भी आपने सेल ऑफ किया तो बाय बैंक से एडजस्ट होगा, बाय बैंक अकाउंट। सेल ऑफ करोगे तो कौन से रेट में जाएगा? स्क्रैप के रेट में। 150 है, रेट कौन सा आएगा? स्क्रैप। बोला ना मैंने, कभी भी सेट ऑफ या एडजस्ट होगा तो स्क्रैप के रेट में होगा। स्क्रैप का रेट क्या है? प्रोसेस 3 प्रोसेस 2 का स्क्रैप का रेट इधर देख लेना, ऊपर 8 है, तो 150 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा? 150 इंटू 8 किया तो 1200। दैट्स इट, बराबर है। ये कौन सा है इधर दिखा देता हूं मैं, ये प्रोसेस 2 का है। समझ गया? मतलब नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, आपको एडजस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको बैंक से ही एडजस्ट करोगे ना, क्योंकि दोनों लॉस ही है। स्क्रैप के रेट में बिक जाएगा तो बाय बैंक, बैंक आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री होगा इसका? बैंक अकाउंट डेबिट। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, देख रहे हो? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू व्हाट? एबनॉर्मल लॉस गया अपना स्क्रैप में, तो दिख रहा है टू एबनॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। आ गया ना, सिंपल यार, सिंपल ड्यूड, नथिंग इज देयर। चलो हो गया सबका डन, एंट्री पास कर लिया तो टैली कर लो यार, और क्या, टैली करो, आ जाओ टैली करोगे। अब यहां तो पता है आपको ये टैली होगा नहीं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। चलो यूनिट्स तो आपका टैली हो जाएगा 150 150। अब देखो डेबिट ज्यादा है 6000 6000। अब कितना बैलेंस? अब डेबिट ज्यादा है मतलब लॉस ही हुआ ना यार, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 6000 माइनस 1200 कितना आया बेटा? 4800 का लॉस हुआ, और ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, सिंपल। सो बाय व्हाट? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, दैट्स इट। बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, हो गया, फिनिश ड्यूड, फिनिश 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 फिनिश, ठीक है। तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल हो गया अपना 4800, दैट्स इट। क्लियर है? हो गया, डन 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 डना डन 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 डना डन, हो गया। चलो अब बचा क्या? एबनॉर्मल गेन। अब जरा बताओ मुझे, एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में दिखाई दे रहा है आपको? एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में तो कुछ है ही नहीं, प्रोसेस 2 में तो एबनॉर्मल लॉस था, प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन है। यस, तो चलो क्या लिखा है प्रोसेस 3, चेक करो उधर अपना, क्या लिखा था उधर प्रोसेस 3 में? 2 एबनॉर्मल गेन, तो 2 का क्या हो जाएगा? बाय। 2 का बाय हो जाएगा, तो 2 का इधर बाय कर दो, आ जाओ। व्हाट? बाय कौन से प्रोसेस से लिया रे बाबा? बेटा कौन से प्रोसेस से लिया है? प्रोसेस 3 ना, तो प्रोसेस 3 लिखो इधर, और क्या, तो प्रोसेस प्रोसेस 3 से लिया है आपने। यू हैव टेकन फ्रॉम प्रोसेस 3, सो राइट डाउन हियर प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 अकाउंट, अब कितना है पूरा दिखा दो उधर, कितना था बेटा? 360। आपका रेट कितना दिया था उधर? सेम उधर ही से कॉपी पेस्ट करने का, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारने का, बस। क्या कंट्रोल सी करने का उधर, इधर कंट्रोल वी कर देने का, बस। तो 360 76 कितना हो गया? 27360, बराबर है, समझा?
मालूम पड़ा, कंट्रोल ए मत करना, बस कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी मत करना, नहीं तो पूरा प्रोसेस ही आ जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, तो ये हो गया डन। आ जाओ। अब बेटा और कुछ है क्या, एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड कुछ है? नहीं है। अब सुनो, अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा फंडा, ये जो प्रोसेस 3 का एबनॉर्मल गेन हुआ है ना, गेन आपको प्रोसेस 3 में जो नॉर्मल लॉस हुआ था ना, उससे सेट ऑफ हो जाएगा। ये जो एबनॉर्मल गेन है तो उस प्रोसेस 3 में नॉर्मल लॉस भी तो है, उससे सेट ऑफ कर लो। तो 2 क्या लिखने का, नॉर्मल लॉस से ये सेट ऑफ हो जाएगा। इतना मतलब इतना एबनॉर्मल गेन आप किससे सेट ऑफ कर लोगे, नॉर्मल लॉस से। ठीक है, तो इधर आपका 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 व्हाट, नॉर्मल लॉस। नहीं समझ में आएगा ना तो सुनो, इधर देखो, इधर ये दिख रहा है, इधर बाय एबनॉर्मल गेन दिख रहा है सबको, इधर बाय का क्या हो जाएगा, बाय का 2, 2 नॉर्मल लॉस। ठीक है, कितना यूनिट्स है, 360। और मैंने हमेशा बोला है कभी भी सेट ऑफ होगा तो कौन से रेट में होगा, स्क्रैप का रेट। तो प्रोसेस 3 का स्क्रैप का रेट क्या है, 10, कितना हो जाएगा, 3600। दैट्स इट, बराबर है, क्लियर है बच्चा? या फिर मैंने सिंपल सा फंडा बताया, इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इधर एबनॉर्मल गेन लिखा है ना, तो बाय का 2 हो जाएगा, 2 2 2 2 नॉर्मल लॉस, 360 10 3 3600, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस। ठीक है, करेक्ट। सो 2 नॉर्मल लॉस हो गया, और सिंपल सा फंडा है, प्रोसेस 3 है, एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो नॉर्मल लॉस भी है उस प्रोसेस में, तो एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद कर लिया आपने। अब अब क्या करने का बेटा, टैली करने का, टैली। चलो तो टैली करते हम लोग। सो टैली करना बहुत सिंपल। अभी देखो 360 360, ये तो हो गया आपका टैली, यूनिट्स तो हो जाएगा टैली। अब इधर देखो, ओ हो क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड इज हैवियर, 27360। क्रेडिट साइड इज हैवियर, 27360, 27360। अब उसमें से माइनस कितना करने का है, माइनस करने का 3600, 3600 माइनस करने का बेटा। तो अब देखो क्रेडिट ज्यादा है ना, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो गेन होगा ना, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस मेरे बाबा। और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट। तो चलो बराबर है, चलो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, बराबर। तो 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे बाबा ये, उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हर जगह जाते हैं ना वो, किसी भी स्टेट में जाके माल बेचता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना उसको, वो मत देखो इधर, कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, तो कॉस्टिंग पीएनएल बराबर है, बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर कर दिया, कितना आ रहा था बेटा, माइनस क्या दो, 23760। ओके, वेरी गुड पायल, शाबाश, 23760, यस परफेक्ट, वेल डन कृष्णा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इधर भी मैं बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ, ये कॉस्टिंग पीरियड बैलेंसिंग फिगर था। ठीक है, हो गया, दैट्स डन, खत्म। और कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट अगर बनाने को बोलता है तो कॉस्टिंग पीरियड में बाय का 2 2 का बाय करके खत्म कर देने का, प्रॉफिट ट्रांसफर, दैट्स इट, हो गया, बराबर। चलो, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, ये हो गया अपना सम, ओवर, फिनिश, डन। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ द नेक्स्ट सम, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी the product of a company, क्या बेटा, the product of a company passes through 3 distinct process to completion. ठीक है, these processes are known as process X, process Y, process Z. 3 processes are there, X, Y and Z. From the past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process. बराबर है, वेस्टेज हुआ
इज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस एज प्रोसेस एक्स में कितना परसेंट 2%, प्रोसेस एक्स में कितना परसेंट 4% एंड प्रोसेस जेड में कितना परसेंट है 10%। तो ये जो वेस्टेज दिख रहा है उससे कंफ्यूज मत होना, इट इज असर्टेन दैट वेस्टेज हो गया मतलब वो नॉर्मल लॉस ही हो गया, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होना ही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो दिस इज व्हाट नॉर्मल लॉस, और परसेंटेज भी दिया है 2%, 4%, 10%। वेस्टेज है, वेट लॉस नहीं है, वेस्टेज दिया है, ठीक है। तो वेस्टेज हो गया इज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस। द वेस्टेज एट ईच प्रोसेस पोजेसेस स्क्रैप वैल्यू, और सबका स्क्रैप वैल्यू है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई इज सोल्ड एट 2.5 पर यूनिट। तो जो वेस्टेज है प्रोसेस एक्स और वाई का वो 2.5 में जाएगा, ठीक है। एंड दैट ऑफ प्रोसेस जेड का कितने में जाएगा बेटा 5 पर यूनिट में। प्रोसेस जेड का कितने में जाएगा 5 पर यूनिट। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फिनिश यूनिट्स आर व्हाट, फिनिश यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस जेड इनटू स्टॉक। तो ये तो कॉमन चीज दिया ना आपको, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, क्या बेटा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज व्हाट ऑब्टेन्ड। सबसे पहला मटेरियल, मटेरियल क्या हो गया अपना प्रोसेस के डेबिट में खर्चा है, वेजेस भी डेबिट है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका डेबिट है, ठीक है। क्लियर है, सबका स्क्रैप रेट भी दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ तो बेटा मटेरियल वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब अपना एक्सपेंसेस तो डेबिट हो गया बेटा, ठीक है डेबिटेड। 50,000 यूनिट्स वेयर पुट इन प्रोसेस एक्स, तो ये तो इनपुट हो गया ना बेटा, स्टार्टिंग में इनपुट ही डालोगे ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनपुट। So 50,000 units were put in process X at a cost of what 10 per unit, ठीक है। The output of each process is as follows, तो हर प्रोसेस का आउटपुट दिया है अपने को। प्रोसेस X का कितना है 48,750 है, प्रोसेस Y का कितना है 47,000, प्रोसेस Z का 42,000। So this is what output of each process, मतलब क्या हो गया ये actual output। What is this? So these what are these all are actual output, ठीक है। There is no stock of work in progress in any process, prepare the process account, abnormal gain account, abnormal loss account, ठीक है। तो ये सब अपने को बनाना है, तो चलो लेट्स गेट रेडी। आपको वही सेम सारे फॉर्मेट बना लो, 3 प्रोसेस, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। अभी देखो इसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, तो नहीं बनाने का। एबनॉर्मल गेन बोला है और एबनॉर्मल लॉस बोला है, ठीक है तो बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है करेक्ट। मतलब 5 अकाउंट्स आ जाएंगे आपके, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, देन एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन 5 अकाउंट्स। उसके बाद वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्वांटिटी रिकंसिलेशन और कॉस्ट पर यूनिट। अब एक्चुअल आउटपुट दिया है इसलिए क्वांटिटी रिकंसिलेशन का वर्किंग नोट तो कॉमन है बच्चा, कॉमन है, ठीक है। तो चलो सो लेट्स गेट रेडी, सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। तो अभी थोड़ा पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट रेडी। सो फर्स्ट फॉर्मेट बना लो, नाउ फॉर्मेट रेडी, दैट इज प्रोसेस एक्स। चलो प्रोसेस एक्स में आ जाओ, क्या क्या है बेटा देखो। अब सबसे पहला तो आपको पता है इनपुट आएगा, तो स्टार्टिंग प्रोसेस है, इनपुट कितना है, इनपुट 50,000 यूनिट्स इन प्रोसेस एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, वो आ जाएगा इनपुट। और खर्चे कौन कौन से, मटेरियल है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब डेबिट कर दो, आ जाओ। तो पहले सबसे पहला स्टार्ट किससे करना है आपको, टू इनपुट, सबसे मेन। कभी भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इनपुट से स्टार्ट होगा, दैट इज मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। चलो कितना है 50,000 ना, 50,000 है और रेट भी दिया है कितना, 10 का रेट है तो कितना हो गया 5 लाख। फिर जितने भी एक्सपेंडिचर है डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। तो पहला एक्सपेंडिचर अपना क्या बेटा, टू व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 2,70,000। फिर सेकंड क्या है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है 4,30,000। आफ्टर दैट व्हाट,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस व्हाट 137,500, यस और नो, हो गया सब। फिर क्या आएगा आपका इधर नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया है, क्या करके दिया है, वेस्टेज करके, ठीक है, वेस्टेज। तो वेस्टेज जो है वो नॉर्मल लॉस ही है, दैट इज व्हाट नॉर्मल लॉस। इधर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, वेस्टेज है, कितना परसेंट है वेस्टेज, कितना परसेंट बोल रहा है, जरा देख लो परसेंटेज कितना है प्रोसेस एक्स का, 2%, यू कैन सी हियर 2% है, दिख रहा है बेटा 2%। तो आ जाओ 2%, सो 2% ऑफ व्हाट, कितना यूनिट्स है, इनपुट है 50,000, ठीक है। तो चलो 2% ऑफ 50,000 निकालो जरा, कितना आ रहा है, 1000 यूनिट्स आ रहा है। रेट कितना है, स्क्रैप का रेट भी दिया है, देखो स्क्रैप रेट, प्रोसेस एक्स का जो स्क्रैप रेट है, मतलब जो भी वेस्टेज होगा, स्क्रैप होगा, उसको कितने में बेचोगे आप, वेस्टेज एट ईच प्रोसेस पोजेस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई इज सोल्ड एट 2.5 पर यूनिट, एक्स और वाई का दोनों का 2.5 पर यूनिट है, तो एक्स में 2.5, 2.5, तो 1000 इंटू 2.5 कितना हो गया बेटा, 2500। चलो ये आपका नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। चलो अभी वर्किंग नोट पे आ जाओ, तो वर्किंग नोट करते हैं, कितना है इनपुट, इनपुट कितना था अपना 50,000, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 2%, 2% निकाला तो कितना आया नॉर्मल लॉस 1000, 50 माइनस 1 49,000 का नॉर्मल आउटपुट है। अब जरा एक्चुअल आउटपुट देखो कितना है प्रोसेस एक्स का, प्रोसेस एक्स का एक्चुअल आउटपुट, ये देखो एक्चुअल आउटपुट है प्रोसेस एक्स का कितना, 48,750 है, वेल डन पायल, 48,750 ये एक्चुअल आउटपुट है। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, सी भाई एक्चुअल आउटपुट कम आया, कम आया रे बाबा, कम आया तो लॉस हुआ ना, तो दिस लॉस इज व्हाट, एबनॉर्मल लॉस, है कि नहीं। नॉर्मल आउटपुट चाहिए था 49 नॉर्मल आउटपुट, और एक्चुअल आ रहा है 48,750, तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 48,750 माइनस 49,000, तो 250 का लॉस हो गया। सो दिस 250 लॉस इज व्हाट योर एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट, क्लियर है बच्चा, ओके। नाउ अभी जरा कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, डेबिट साइड का टोटल मार लो, इसका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 5,02,70 430 प्लस 137,500, कितना आ रहा है डेबिट साइड टोटल, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ओनली डेबिट साइड टोटल इज हाउ मच, कितना 13,37,500, ओके 13,37,500 है, ठीक है। फिर नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना है, वैल्यू निकाला था ना 2,500, चलो माइनस करो इसको, ये माइनस किया तो 13,37,500 माइनस 2,500, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपको, कितना आया, हाँ बराबर है, ठीक है 13,35,000 आ रहा है ये, बराबर। फिर नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दो, नॉर्मल आउटपुट कितना है अपना 49,000, चलो 49,000 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है बोलो, डिवाइड बाय 49,000 क्या रेट आ रहा है, 27.24, वेरी गुड पायल, वेरी गुड प्रतीक्षा, 27.24, 2 डिजिट तक ले रहे हैं हम लोग आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हो गया अपना ये, आ जाओ अभी एबनॉर्मल लॉस आया तो दिखा देना बाय व्हाट एबनॉर्मल लॉस, इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, चलो कितना है एबनॉर्मल लॉस 250, रेट क्या आएगा 27.24, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 250 इंटू 27.24, और पॉइंट में रहेगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है अमाउंट में, 6810 आया, ठीक है। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू क्या प्रोसेस वाई अकाउंट, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट, कितना आउटपुट था 48,750, ठीक है।
और रेट वही सेम 27.24। अब इधर थोड़ा पॉइंट में आंसर है इसलिए थोड़ा अमाउंट में डिफरेंस आएगा, तो इधर बैलेंसिंग फिगर ले लेना जो भी टैली होगा। चलो ये 50,000 टैली, 50,000 टैली। अब इधर कितना आता टोटल अपना 13,37,500, 13,37,500। तो इधर जरा माइनस करके देख लो, 13,37,500 माइनस 2,500 माइनस 6,810 कितना आ रहा है 13,28,190 ना, 13,28,190 बराबर है। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, बट क्या है पॉइंट है ना इधर 27.244 ऐसा आंसर आया था, थोड़ा बहुत अमाउंट में डिफरेंस आएगा, इसलिए क्या करना बैलेंसिंग फिगर ले लेना तो इससे एग्जैक्ट आ जाएगा। अभी देखो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 48,750 इंटू, तो थोड़ा पॉइंट से डिफरेंस आएगा अपना, थोड़ा नंबर में डिफरेंस रहेगा, बराबर है 13,27,900